अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल जाने जहां, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, अब कुछ एक साथ आगे बढ़ चुका है। ARY डिजिटल से दिखाए जाने वाले इस ड्रामे की राइटर हैं रिदा बिलाल, डायरेक्ट किया है कासिम अली मुरीद ने, और कास्ट में शामिल हैं हमज़ा अली अब्बासी एज़ शहराम और आयज़ा खान एज़ महानूर, सवेरा नदीम एज़ किश्वर बेगम और आसिफ रज़ा मीर एज़ शाह मुराद। OST भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, जो कि राहत फ़तेह अली की आवाज़ में है। इस ड्रामे को देख के PTV के पुराने ड्रामों की याद ताज़ा हो गई है। बिल्कुल ही डिफरेंट सी स्टोरी है और इंटरेस्टिंग है। आसिफ रज़ा मीर यानी शाह साहब एक फैक्ट्री के मालिक हैं, काफ़ी ज़मीन और जायदाद है और अपने गांव में एक स्कूल भी तामीर करवा रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। शाह साहब बहुत रहमदिल इंसान हैं, अपने वर्कर्स तक का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने रिश्तों का बहुत एहतराम करते हैं और उनसे सब खुश हैं, सिर्फ उनकी दूसरी बीवी किश्वर बेगम और 2 छोटे बेटों के, तबरेज़ और अब्दुल। शहराम की मां का इंतकाल हो गया और बच्चे की परवरिश की वजह से दूसरी शादी करवा दी गई उनकी। दूसरी बीवी किश्वर बेगम ऊपर से तो शहराम से बहुत मोहब्बत जताती हैं, मगर अंदर से जलती हैं, क्योंकि तमाम ज़मीन और जायदाद दोनों बाप बेटे के हाथ में है। वो चाहती हैं कि उसका एक बड़ा हिस्सा उनके बेटों के नाम हो जाए और वो फिर जो चाहें करते फिरें। छोटा बेटा तबरेज़ काफ़ी बदतमीज़ और बिगड़ा हुआ है, काफ़ी आवारा मिजाज भी है। गांव की लड़कियां उससे महफूज नहीं हैं, ये बात भी बाप को पता चल जाती है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जबकि शहराम ऐसा नहीं है, वो बाप की तरह सीधा, समझदार और ज़िम्मेदार है। बस यही बातें उन माँ और बेटों को बुरी लगती हैं। महानूर की शादी होने वाली थी और शादी में बदमज़गी की वजह से वो शादी ख़त्म हो गई। उनके बाप को शाह साहब ने गांव ही बुला लिया कि यहाँ आ जाओ और फैक्ट्री संभाल लो, मगर उनके आने से पहले ही शाह साहब का इंतकाल हो गया। उनकी बीवी की डिमांड थी कि तबरेज़ के हवाले कुछ जायदाद का हिस्सा किया जाए, मगर वो नहीं माने और किश्वर बेगम ने उनको दूध में कुछ मिला के पिला दिया और उनका इंतकाल हो गया। शहराम गम से निढाल हो गया। शहराम अब सब ना संभाल ले, उसको भी खाने में कुछ ऐसा मिला के दिया जा रहा है कि वो भी बस बेड पे पड़ा रहता है, कुछ करने के काबिल नहीं है। और फैक्ट्री अब तबरेज़ ने संभाल ली है। बाकी हवेली पे किश्वर बेगम का कब्ज़ा है। इधर घर पे किश्वर बेगम की हुक्मरानी है, तो वहाँ फैक्ट्री पे तबरेज़ का कब्ज़ा है। अब वो मुलाजमीन को टाइम पे तनख्वाह नहीं देता, वो पैसे खुद उड़ा जाता है। स्कूल की तामीर भी रुक गई है। महानूर गांव आ चुकी है। उसके वालिद को फैक्ट्री में काम नहीं मिलता, जैसा कि शाह साहब ने कहा था, तो वो एक जर्नल स्टोर खोल लेते हैं और गांव के बच्चों को महानूर पढ़ाने लग जाती है और बार बार शहराम से मिलने के लिए हवेली जाती है। एक दफ़ा उसकी मुलाकात हो ही जाती है शहराम से और वो उसको हवेली में बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दे देता है, जब तक कि स्कूल की तामीर ना हो जाए। महानूर के जज्बे को देख के शहराम बहुत मुतासिर हुआ है और वापस ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है, जो कि किश्वर बेगम को पसंद नहीं आ रहा। शहराम को काबू करने और उसकी शादी के लिए अपनी भांजी जीनत को हवेली बुला लिया है, जिसको शहराम घास भी नहीं डालता। अब उसको कुछ होश आ रहा है कि फैक्ट्री, स्कूल सब बर्बाद हो जाएगा अगर वो इस गम से बाहर ना आया और सब ना संभाला। देखते हैं अब शहराम कब से वापस सब संभालता है और फिर बाकी सबका क्या हाल होता है। तो जुड़े रहिए जानने के लिए मेरे चैनल के साथ।